हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोग जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मॉड्यूल ए का चैप्टर 6 पीपीबी का हम कंपोनेंट कर रहे थे यहाँ पे, जिसका पार्ट 3 है ये। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको 2 कंपोनेंट जैब एग्जाम्स के लिए पढ़ाती हूँ, आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी। तो जो लोग ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है गाइस, जाकर आप देख भी सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शंस ओपन है, कमेंट सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 3 में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस सवाल का पहले मैं जवाब यहाँ पे बता देती हूँ। क्वेश्चन था, व्हाट हैपन इफ अ की बिकम worn आउट और डैमेज। 4 ऑप्शंस है। इट इज इग्नोर्ड until it fully breaks. It is replaced immediately without informing anyone. It must be reported and replaced with a head office approval, and it is kept as a backup key. करेक्ट आंसर क्या है? तो it must be reported and replaced with the head office approval। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बताया है, तो जाएं और पार्ट 2 को सबसे पहले देखें। अब हम बात करेंगे चेक्स की इमेजेस की। जब भी हम सीटीएस करते हैं, चेक्स की इमेजेस का क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, जब भी आप क्लियरिंग के लिए अपने चेक को प्रेजेंट करते हो बैंक को, तो बैंक यहाँ पर यूज करती है एक स्पेशल और स्पेसिफिक स्कैनर का स्कैन करने के लिए आपके इमेज को, चेक के इमेज को, जिसमें वो 3 इमेजेस पर चेक कैप्चर करती है। तो वो क्या है? पहला आपका फ्रंट होता है ग्रे स्केल, ये बेटर विजिबिलिटी के लिए, यानी कि जो भी आपने हैंड रिटन चीजें लिखी है उसकी बेटर विजिबिलिटी के लिए इसको कैप्चर करता है। देन आपका ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज होता है उसको कैप्चर करता है फॉर बेसिक डेटा रिकॉग्निशन। ठीक है, बेसिक जो हमारा डेटा रिकॉग्निशन होता है। और बैक ब्लैक एंड व्हाइट को कैप्चर करती है, जहां पे आपके चेक्स की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका हो सकता है स्टैम्प्स हो, एंडोर्समेंट हो, तो ये सारी चीजें। तो 3 इमेजेस को यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के बाद जो प्रेजेंटिंग बैंक है, जहां पे आपने चेक दिखाया है, ठीक है, वो डिजिटली साइन करते हैं आपके चेक को। ठीक है, और जो भी आपका इमेज होता है चेक का, बेसिकली उसको डिजिटली यहाँ पर साइन किया जाता है ऑथेंटिसिटी के लिए। ठीक है, एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अब बात आती है इमेज क्वालिटी की। तो जब भी आप प्रेजेंट करते हो चेक को, तो यहाँ पर आगे ड्रॉई बैंक तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जो हमारा पेइंग बैंक है जहां तक आपका चेक जाने वाला है, उससे पहले यहाँ पर उस इमेज की क्वालिटी चेक की जाती है। चेक की जाती है कि अगर ऐसा हो सकता है कि कोई इमेज स्कैनर स्कैन नहीं कर पा रहा है, जैसे या मान लीजिए आपने जो 50,000 का अमाउंट लिखा है यहाँ पर, वो इमेज दिख नहीं रहा है स्कैनर में, तो उस तरीके के चेक्स को, या मान लीजिए कुछ ब्लडी सा दिख रहा है, तो उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर स्कैनर स्कैन कर पाता है अच्छी तरीके से, सारी चीजें हो जाती है, यानी कि इमेज क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसको आगे किसको प्रोवाइड किया जाता है? क्लियरिंग हाउस को दिया जाता है। एंड क्लियरिंग हाउस किसको देती है? पेइंग बैंक को, यानी ड्रॉई बैंक को वो चेक्स प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है, जब पेइंग बैंक के पास चेक पहुंचता है और पेइंग बैंक को कोई भी डाउट होता है, वो या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है जो भी आपने डिजिटली स्कैन करके उनको इमेज भेजी है, तब वो आपसे फिजिकल चेक की डिमांड करते हैं। ठीक है, ताकि उनको रिकन्फर्म करने के लिए कि ठीक है जो लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, फॉर एनी डाउट। अब बात आती है सिक्योरिटी मेजर्स की। तो यहाँ पर बैंक्स जो हैं एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों यूज करती है? तो जब भी आप चेक को स्कैन करके डिजिटली भेजते हो, तो उसके इमेज को, उसके डेटा को सिक्योर करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और ये जो सिक्योरिटी मेजर्स है हर स्टेप पे यूज किया जाता है, यानी कि जब पर्सन यहाँ पर प्रेजेंटिंग बैंक को अपना चेक देता है, तब हम इसका यूज करते हैं पीकेआई का, ताकि हम इंश्योर कर सके कि उनका डेटा सिक्योर है, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इंटीग्रिटी है, एक्यूरेसी है, सारी चीजें हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेटेड डेटा है या इमेज है। तो थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस, प्रेजेंटिंग बैंक से लेकर के पेइंग बैंक तक जो हम इमेज सेंड करते हैं, उसमें हम इस तरीके के टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, आगे बात करेंगे हम पॉजिटिव पे सिस्टम की। तो ये क्या है, क्यों आया, क्या दिक्कत है थी पहले जो इसको लाया गया है? तो देखिए, ये बेसिकली ये भी एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लाया गया है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। कब ये इफेक्टिव हुआ था? तो 1 जनवरी 2021 को ये इफेक्टिव हुआ था। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम है क्या?
ये आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब भी आप चेक्स वगैरह प्रोवाइड करते हो बैंक को, तो ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का काम करता है। स्पेशली अगर आपका लार्ज वैल्यू ऑफ चेक्स है, ठीक है, 50 लाख, 10 लाख, 25 लाख, इस तरीके का अगर चेक है, तो वह एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का लेयर प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या क्या जो है प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से इसमें चीजें होती है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से मैं एक एक चीज यहाँ पर समझाती हूँ। जब यहाँ पर इश्यूअर अपने चेक को सबमिट करता है बैंक में, तो वो सारे के सारे डिटेल्स डालता है चेक के, जैसे आपका क्या डेट है, पेई नेम क्या है, कितना अमाउंट आप यहाँ पर लिख रहे हो। तो ये सारी चीजें किस तरीके से इश्यूअर सबमिट करता है, तो ये वाया SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM, ये बैंक्स को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, रिगार्डिंग द चेक। अब यहाँ पर डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, जो भी चेक प्रेजेंट किया गया है प्रेजेंटिंग बैंक को। ईश्वर ने सबमिट किया चेक डिटेल्स, जो आपका डेट था, पे, सारी चीजें उन्होंने भेजा। अब क्रॉस वेरीफाई किया गया जो प्रेजेंटिंग बैंक के पास चेक है, तो अगर सारे अमाउंट्स मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, यानी कि जो यहाँ पर इशूअर ने, जिसने चेक को इशू किया है, उसने अगर 50,000 लिखा है, ठीक है, और चेक पे 50 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फ्लैग, यहाँ पर रेड अलर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है ड्रॉई और प्रेजेंटिंग दोनों बैंक को, ठीक है, और वापस से आपसे रिकन्फर्म किया जाता है। यानी कि जो चेक इशू करता है, जिस बंदे ने चेक इशू किया है, उसको वापस से कांटेक्ट करके ये पूछा जाता है कि एग्जैक्टली 50,000 था या 50 लाख था, या बाय मिस्टेक आपने जब डिटेल्स भेजा था हमें तो 50,000 लिखा हुआ था। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाता है इस अमाउंट को विड्रॉ कराने से पहले, इस अमाउंट को किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करने से पहले, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर चेक का अमाउंट 5 लाख और 5 लाख से एबव है, तो पॉजिटिव पे सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ऐड ऑन करते हैं, जहां पे आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अगर आपका अमाउंट 50,000 या से लेकर के 5 लाख के बीच में है, तो ऑप्शनल होता है ये चेक, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। तो कैसे यहाँ पर अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होती है, कोई भी कंप्लेन होता है कस्टमर की तरफ से, तो किस तरीके से यहाँ पर उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो चेक, ऐसा नहीं है कि कोई भी चेक के लिए आप यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो, मतलब इशू क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो भी आपका चेक पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू गया है, उसी को यहाँ पर वैलिड कंसीडर्ड किया जाता है। इसके अलावा कस्टमर की अवेयरनेस की बात की गई, तो किस तरीके से हम कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग पॉजिटिव पे सिस्टम, किस तरीके से आप बताओगे। तो बैंक्स यहाँ पर कैसे करती है, SMS अलर्ट प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, ब्रांच में डिस्प्ले लगाएगी, यहाँ पर बोर्ड लगाएगी जहां पर पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन, क्या बेनिफिट है, किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सारी चीजें, किस तरीके से कस्टमर्स को फ्रॉड से बचा सकता है, इन सारी चीजों को आपको डिस्प्ले करना होता है। ATMs पे आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो, वेबसाइट पे, इंटरनेट बैंकिंग। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो भी आपके पोर्टल्स होते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, सब पे प्रोवाइड करते हो, ताकि कस्टमर अवेयर रहे रिगार्डिंग द पॉजिटिव पे सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ RBI के गाइडलाइंस देखने वाले हैं इन कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्या क्या यहाँ पर गाइडलाइंस होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, उसको देखने वाले हैं। तो पहले क्या होता था ना, कि जो भी पॉलिसीज वगैरह होती थी, RBI ही बनाती थी कि अगर डिले वगैरह होता है डिपॉजिट्स कराने में, कलेक्शंस वगैरह में, तो कितना इंटरेस्ट आप यहाँ पर कॉम्पनसेट करोगे, क्या चार्जेस लगेंगे, सारी चीजें। अब क्या हुआ है, बैंक इसको खुद ही सेट करती है, लेकिन अगेन एज पर द RBI नॉर्म्स, जो भी उनके लिमिटेशंस है, जो भी उनके बाउंडेशंस है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक्स क्या क्या करती है, तो बैंक्स यहाँ पर फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज, किस चीज के लिए करती है। तो अगर इमीडिएट क्रेडिट हो गया है चेक्स, ठीक है, लोकल है या आउट स्टेशन है, तब ये पॉलिसीज को अप्लाई किया जाता है। जो हमारा टाइम लिमिट होता है कलेक्शंस के लिए, वेदर इट्स लोकल और फॉर द आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए यहाँ पर इस पॉलिसी को लगाया जाता है। और इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट पे करते हो आप फॉर द डिले कलेक्शंस, तो इन तीनों के लिए यहाँ पर बैंक्स पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन वगैरह कैसे होता है अगर डिले कलेक्शंस होता है। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए कि कोई पर्सन है जिसने 50,000 का चेक प्रोवाइड किया बैंक को, और 1 जनवरी को उसने प्रोवाइड किया, ठीक है।
अब 2 दिन के अंदर इस चेक को क्लियर कर दिया गया है, यानी 3 जनवरी तक क्लियर कर दिया गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही जो 50,000 का चेक है, इसको क्लियर करने में बैंक ने 5 से 6 दिन ले लिए, यानी कि ये 6 जनवरी को इसको क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक कॉम्पनसेट करता है फॉर द डिले कलेक्शंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बैंक क्या करती है, जैसे 3 दिन इनको एक्स्ट्रा लग गए तो 3 डेज का इंटरेस्ट कस्टमर्स को कॉम्पनसेट करती है विदाउट हैविंग टू रिक्वेस्ट इट। यानी कि कस्टमर इसको रिक्वेस्ट करे या ना करे, आपकी तरफ से डिले हुआ है तो एज पर द पॉलिसी आप यहाँ पर डिले इंटरेस्ट कस्टमर्स को कॉम्पनसेट करोगे, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए फॉर द कस्टमर, ठीक है। अगर कोई भी जो हमारा स्मॉल अकाउंट होल्डर है, ठीक है, उसको यहाँ पर किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। तो हमारे स्मॉल डिपॉजिटर्स को भी यहाँ पर पूरी तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे। बैंक यहाँ अपने सिस्टम को रिव्यू करेगी रिड्यूस करने के लिए, किसको, टाइम प्रोसेस को। यहाँ पर हमारा सीसीपी अलाइन होगा विद द बैंक्स पॉलिसी। तो जो भी हमारी बैंक्स की डिपॉजिट पॉलिसी है एज पर द गाइडलाइंस, यहाँ पर जो भी हमारा चेक कलेक्शन पॉलिसीज होगा उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेगी। इसके अलावा अगर कोई भी डिले होता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर किसी कस्टमर का यहाँ पर क्लियरिंग करने में डिले करता है बैंक, तो यहाँ पर बैंक उनको कॉम्पनसेट करेगी ऑटोमेटिकली विदाउट कस्टमर्स क्लेम्स, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसी का प्रिंसिपल होता है और इसको बैंक्स फॉलो करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आसान हो जाए प्रोसेस यहाँ पर कस्टमर्स के लिए और टाइमली चीजें क्लियर्ड हो जाए, कोई भी फ्रॉड ना देखने को मिले। तो ये कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस थे ऑन कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन है, अंडर द सीटीएस प्रोसेस डैश इमेज इज और आर टू बी टेकन ऑफ ईच चेक। तो पर चेक मैंने क्या बताया था, 3 हम इमेजेस को लेते हैं। एक तो आपका ग्रे स्केल का होता है फ्रंट वाला, फिर ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी आपका फ्रंट वाला होता है, और एक होता है बैक, है ना, बैक ब्लैक एंड व्हाइट लेते हैं। तो ये 3 तरीके के आप इमेजेस पर चेक लेते हो, ठीक है। तो याद रहेगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 है। चलिए आगे एक क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द चेक अमाउंट फॉर विच द पॉजिटिव पे सिस्टम इज मैंडेटरी, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पीपीएस किसके लिए मैंडेटरी होता है और कितना से कितना अमाउंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो भी मैंने बताया। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई फीडबैक है, फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैब एग्जाम्स की पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।